किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रात जितनी गहरी होती है तारे उतने चमकीले होते हैं और दुख जितने गहरे होते हैं भगवान उतने करीब होते हैं। मैं नीतू पांडे आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ये कहानी है 10 साल के बच्चे की जो अनाथ होता है, जिसके घर पे कोई नहीं रहता, गांव में रहता है वो। उसके घर के ठीक सामने एक पहाड़ रहता है जिसके ऊपर टीले पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर रहता है, जहाँ पे दूर दूर से कोसों मीलों दूर से श्रद्धालु आते थे, दर्शन करते थे। मन इसका भी बहुत होता था कि मैं जाऊं दर्शन करूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। रोज़ रात को मन बनाता था कि कल सुबह उठूंगा, दर्शन करने जाऊंगा। सबको देखता था सब दर्शन करने जा रहे हैं, उसका मन होता था। रोज़ सुबह सोचता था कि मैं दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन फिर सुबह होती ही उसकी हिम्मत टूट जाती है, दर्शन नहीं करना होता है उसका। ऐसा लगभग 1.5 से 2 साल चलता है। बच्चा रोज़ हिम्मत बनाता है, लेकिन उसकी हिम्मत टूट जाती है, वो दर्शन नहीं कर पाता। एक दिन रात को सपना देखता है वो 1:30 से 2 बजे की रात में। सपना बहुत डरावना रहता है, ये डर से एकदम परेशान हो जाते हैं। उसको लगता है कि मैं अभी के अभी जाके दर्शन करूं। वो अपना हिम्मत जुटाता है, तैयार होता है कि मैं जाके दर्शन करूंगा। रात को 3 बजे उठता है, वो तैयार होता है, मुझे दर्शन करने जाना है, मन में ठान लेता है। कहानी बहुत पुरानी है। उस टाइम पे लालटेन चलते थे, उसने लालटेन लिया, उसमें देखा तेल घर में जितना था सब भरा, लेकिन लालटेन में लगभग 1.5 से आधा लीटर 1 लीटर तक तेल आता था। बड़ा लालटेन रहता था, 1 लीटर तक तेल आता था और दूरी लगभग थी 20 किलोमीटर मंदिर की। लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाता है, बोलता है मुझे जाना है, मतलब जाना है। लालटेन लेके ये निकल जाता है। जब तक लालटेन में तेल रहता है तब तक चलता रहता है, उसको रोशनी मिलती रहती है और अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। जैसे ही तेल ख़त्म हो जाता है, लालटेन दिया जलना बंद हो जाता है और ये एक जगह रुक जाता है। रात का समय रहता है, घोर अंधेरा रहता है। उसी टाइम पे किसी की आहट इनको सुनाई देती है। कुछ ही देर में एक बुजुर्ग आते हैं, इनके सामने से गुजरने लगते हैं, तो ये उनको आवाज़ देते हैं। उस बुजुर्ग के हाथ में एक दिया रहता है, वो दिया के सहारे एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। बच्चा उनको आवाज़ देता है तो वो रुकते हैं, बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप। तो बुजुर्ग बोलते हैं कि बेटा मैं तो जो ऊंचा टीला है उस पर भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। बच्चा बोलता है कि जाना तो मुझे भी वहीं है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, लेकिन अंधेरा बहुत है, मेरे पास उजाला नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। लेकिन आप जो दिया लिए हैं इससे तो सिर्फ एक ही कदम आगे दिखाई दे रहा है, इसके सहारे आप इतना लंबा रास्ता कैसे तय करेंगे। बुजुर्ग बोलते हैं बेटा ये तो मेरा रोज़ का काम है, मैं रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दर्शन करने जाता हूँ, भगवान का दर्शन करता हूँ, उसके बाद आगे का अपना काम शुरू करता हूँ। बच्चा बोलता है लेकिन ऐसे कैसे आप जाएंगे, ये जो दिया आपका जल रहा है उससे सिर्फ आप एक ही कदम बढ़ा सकते हैं, जाना तो मुझे भी था वहीं पे, लेकिन मैं कैसे चलूँ आपके साथ। बुजुर्ग बड़े प्यार से मुस्कुरा के बोलते हैं बेटा एक एक कदम ही तो बढ़ाना होता है, जितने कदम अपने को बढ़ाने हैं उतना तो रोशनी है ही अपने पास। बच्चे के दिमाग में बात बैठ जाती है, वो भी बुजुर्ग के पीछे पीछे चल देते हैं दोनों जन। बुजुर्ग के साथ चलते चलते बच्चा सोचता रहता है कि मैं हमेशा से यही सोचता था कि मैं कल चले जाऊंगा, परसों चले जाऊंगा, प्लान करता था लेकिन नहीं हो पाता था। एक कदम बढ़ाने के बाद दूसरा कदम अपने आप बढ़ने लगता है, रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। 4 कदम आप बढ़ाओगे तो 5वां कदम भगवान खुद ही आपको बढ़वाने लगेंगे। ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार और साथ के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ आज की स्टोरी ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए
धन्यवाद। जिन लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे, जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।